ये उस वक्त का वाकया है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी इब्तदाई हालत में थी और हजरत हवा के बदन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हबील और कबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह गज़ा के साथ जो हबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, तो कबील इस बात पर रज़ामंद नहीं हुआ क्योंकि अकलीमा गज़ा के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी जो कबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर कबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिला आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वो ही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की इलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। कबील खेती बाड़ी करता था और हबील जानवर पालता था। चनाइचा कबील ने गंदम की बालियां और हबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हबील की कुर्बानी को खा लिया और कबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे कबील के दिल में हबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हबील ने कबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कबील, तेरी बहन अकलीमा अब हबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। कबील बहुत मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। उस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन कबील ने देखा कि हबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि इसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उसे लैन ने एक जानवर पकड़ा और उसको सिरा एक पत्थर रख दिया और दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उस वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर कबील ने अपने भाई हबील के साथ ये ही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हबील को कत्ल कर दिया। हबील के कत्ल के बाद कबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए जमीन पर किसी इंसान का ये पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए कबील हैरानो परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चनाइचा वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा।
अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चनाइचा उस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंच और पंजों से जमीन में घड़ा खोदा और उसमें उस मरे हुए कौवे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर कबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह कबील को मालूम हुआ कि हबील की लाश को जमीन में घड़ा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चनाइचा उसने एक घड़ा खोदकर उसमें अपने भाई हबील की लाश को दफन कर दिया। जब हद आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे, किसी ने जवाब दिया कि हबील कुछ दिनों से मालूम कहां गया है। हद आदम अलैहिस्सलाम ने हबील सदमे में खाना पीना और सोना सब तुरक कर दिया और शबो रोज हबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हबीब अलगयास ए पदर पुकार रहा है। हद आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जोर रोने लगे। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हद आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोदकर हबील को देखा कि उसका मगज निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। उस वक्त आपके 120 बेटे थे जिनमें सवाए हबील के कोई नहीं मरा था। रवायत है कि जब हबील का कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। कबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां अबलीस उसके पास आकर कहने लगे कि हबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चनाइचा कबील पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खूने नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह कबील पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका आजाद किया। कबील का इंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिरक की हालत में अपने लड़के के हाथों मारा गया। किसी बेगुनाह को कत्ल करना खूने नाहक बहुत बड़ा जुर्म है। कबील ने गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बुरी और खतरनाक कल्बी बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी को बिला वजह मार डाले जबकि उसने ना किसी को कत्ल किया था और ना जमीन में फसाद फैलाया था, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी बेकसूर शख्स के कत्ल से बाज रहे, गोया उसने तमाम लोगों को जिंदगी दी। सूरत माइदा में
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غصہ، حسد، بغض اور تکبر سے بچائے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔